भगवान का दृढ़ भरोसा नहीं है और भगवान की बातों का हम चिंतन नहीं करते। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल के विषय में चिंता करोगे फंस जाओगे, फलासक्ति ये नया जन्म करवा देगी। इसलिए बहुत सावधान, फल की तरफ समान रहो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय में, सुख दुख में, लाभ हानि में, फल में समान भाव रखो। कर्म में भगवान के लिए हम कर रहे हैं, हम भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं, अभी आनंद आने लगेगा। अपने लिए कर्म कर रहे हैं, हमें ये फल की प्राप्ति हो, उसमें प्रारब्ध टांग मार सकता है। आपका बुरा प्रारब्ध होगा तो लाख उपाय करो, आप सफल नहीं हो पा सकते। तो हमें कर्म करने का अधिकार है, फल पर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। फल में समता धारण करें और कर्म करें और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दे, तो वो कर्म योग हमें भगवत प्राप्ति करा देगा, जो परम फल है, जो परमानंद है। ये कर्मों की आसक्ति ही तो हमें बार बार जन्म मरण में डाल रही है। कर्मों की आसक्ति, फलाशक्ति, फल को हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं, शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, निश्चित सुख की प्राप्ति होगी। असत कर्म करना नहीं है, अशुभ कर्म करना नहीं है, सत्कर्म छोड़ना नहीं है। फल चाहे जो आवे उसमें हम समान भाव रखते हैं कि हमारे भगवान जो विधान करेंगे बड़ा मंगल करेंगे, तो आनंद आ जाएगा। और अगर शास्त्र सम्मत नहीं चलोगे तो फिर आनंद की अनुभूति तो होगी नहीं और सबको समान ही फल मिले, ऐसा नहीं है। एक ही कर्म लाखों लोग कर रहे हैं, किसी को उत्तम फल मिलता है, किसी को मध्यम मिलता है, किसी को निकृष्ट मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं मिलता। खूब हम दिखावें आपको, पढ़े लिखे डिग्री लिए घूम रहे, कोई नौकरी नहीं, प्रारब्ध काम कर रहा, पूर्व का। फल की तरफ अगर हम तभी तो हम भी परेशान हो जाते हैं। आदमी तभी ये शरीर नाश तक की बात सोच लेता है। नहीं, अब किसान आदमी पूरा फल में आसक्त है, पूरी फसल नष्ट हो गई, अब सोचा हम तो बेकार हो गए।